Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you use of the and they. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस वीडियो में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, यानी कि कब टी एच ई को द बोला जाता है और कब टी एच ई को दी बोला जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर करके पूछे थे, सर जी हमें बता दीजिए टी एच ई को कब द बोलेंगे और टी एच ई को कब दी बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए इस छोटे से मतलब मैं आप लोग का थोड़ा सा यानी कि कुछ ही समय लूंगा, ठीक ना, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं कि कब टी एच ई को द बोलेंगे और कब टी एच ई को दी बोलेंगे। देखिए ये जो है टी एच ई, इसको बहुत लोग टी एच ई को दी बोलते हैं, और देखिए ये टी एच ई है, इसी को बहुत लोग द बोलते हैं। यही हमें समझना है कि कब टी एच ई को द बोला जाता है और कब टी एच ई को दी बोला जाता है। कंडीशन, लिसन केयरफुली ऑन दिस टाइम, डोंट गो हियर एंड देयर। आई वांट टू मस्ट टेल यू विच टाइम यू कैन स्पीक टी एच ई दी एंड विच टाइम यू कैन स्पीक टी एच ई द। लिसन एंड ऑल्सो लुक। ओके, देखिएगा इस टी एच ई को कब द बोलेंगे, टी एच ई को कब दी बोलेंगे। सबसे पहले ध्यान से हमारी बात सुनिए, यानी कि आप लोग जब इंग्लिश पढ़े होंगे, अल्फाबेट पढ़े होंगे, तो वह अल्फाबेट का मतलब ये होता है वर्णमाला। वर्णमाला यदि आपसे कोई पूछेगा वर्णमाला मतलब क्या होता है, तो सभी लेटर के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला में आपसे कोई पूछेगा कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं, जो ए से लगा करके ए टू जेड। देखिए कब टी एच ई को द बोलेंगे, ठीक ना। मैं बताया हूं पूरे अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब पूरे जब लेटर आप पढ़ेंगे जेड तक तो 26 लेटर आएगा। तो उसमें आप देखिए 26 लेटर में ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 जो लेटर होते हैं इसको वावेल बोला जाता है। 5 लेटर जो होते हैं वावेल, यानी कि वावेल का मतलब आपसे कोई पूछेगा क्या होता है, तो वावेल मीन्स होता है स्वर। और 5 को छोड़कर, यानी कि ध्यान से देखिए, यानी कि 26 लेटर में 5 लेटर वावेल होता है और बचा कितना, 21 लेटर, कितना, 21 लेटर। तो इसको बोला जाता है 21 लेटर का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी कि ध्यान दीजिए ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी कि इस 5 अक्षर को, यानी 5 लेटर को यदि हम छोड़कर का मतलब यदि छोड़ेंगे, जैसे बी सी डी एफ, ये सब जो रहेगा इसमें से नहीं बोलना है, ठीक ना। यदि इन सबको छोड़ करके यदि बोला जाए तो 21 लेटर आएगा, तो इन सबको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो ये जो है ए ई आई ओ यू, यानी 5 आता है तो वावेल होता है, यानी कि इसको वावेल में स्वर बोला जाता है। ए ई आई ओ को छोड़कर, यानी कि बाकी जो जितने लेटर होते हैं, यानी कि इन सबको छोड़ना है, इसको छोड़ करके जितने भी बाकी लेटर आते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि मैं लिख दे रहा हूं बाकी का मतलब कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ठीक ना। तो बाकी जितने लेटर होते हैं 21 जो लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट होता है। आपको ध्यान देना है कि कब टी एच ई को दी बोलेंगे और कब टी एच ई को द बोलेंगे। तो देखिए कभी भी हम बता दें, ध्यान से समझिए, जैसे मैं कह दूं, यानी कि टी एच ई कहीं पे लिख लीजिए और फिर लिखेंगे ई एल ई पी एच ए एन टी, ठीक ना, यानी कि एलिफेंट। यानी कि ये जो हमारा वर्ड है, शब्द है, ठीक ना, यानी कि नाउन जो है, कहने का मतलब कि हमारा जो नाउन पहला लेटर इसमें ध्यान दिया जाता है, यदि पहला लेटर वावेल से शुरू होता है, यानी कि ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, कभी भी पहला लेटर यानी कि वावेल से शुरू होता है तो टी एच ई को दी बोला जाता है। ध्यान दीजिए, कभी भी यानी कि कोई भी नाउन आ जाए ए ई आई ओ यू, यानी कि उसका पहला लेटर इसमें से शुरू होता है और टी एच ई को आपसे पूछा जाए क्या बोलेंगे, तो टी एच ई को दी बोला जाता है। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, तो जब फिल्म देख लेते हैं तो लास्ट में समाप्त होता है, तो लिखता है टी एच ई लिखेगा और फिर लिखेगा ई एन डी। इसका मतलब ये पहला यानी कि लेटर जो है
वावेल से शुरू हो रहा है, इसमें से कोई भी लेटर पहला लेटर होगा और इसके पहले THE आए तो आप समझिएगा इस THE को क्या बोलिएगा, डी बोलिएगा। क्या बोलिएगा, डी। इसका मतलब देखिए दी एलिफेंट, इसको दी एंड इस तरीके से बोलेंगे। और देखिए जैसा हम कहते THE कहीं पे लिख लीजिए, आप APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, और पूछेंगे आपको THE को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, डी बोलिएगा। क्यों, क्योंकि पहला लेटर इसमें से क्या ए आया है, यानी कि AEIOU में से कोई भी वावेल में से पहला लेटर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो समझिए THE को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और देखिए ए से मैं बता दिया, ठीक है, और ई से बता दिया, आई से देखिए मान लीजिए THE ई कहीं पे लिखिए और आई से लिख लीजिए, ICE आई से लिख लीजिए। अब पूछेगा कोई THE क्या है, तो THE को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। तो दी आइस, दी आइस, दी आइसक्रीम, यानी कि कोई भी दी इंक पॉट ऐसे बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए ओ से कभी आ जाए, जैसे कभी भी THE लिखिए और ओ से लिखिए, जैसे ऑरेंज लिख लीजिए, आउल लिख लीजिए, जो भी लिखिए, OWL, आउल भी लिख सकते, आउल भी उल्लू, ठीक ना। ऑरेंज लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए, ठीक ना। तो THE आ गया, ओ से आ गया पहला लेटर, तो THE को क्या बोलिएगा, डी बोलिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिए यानी कि ध्यान से देखिए, अब यू से एक और देख लीजिए, यू से कब बोलेंगे, कभी भी THE आए और THE के बाद कोई वावेल से स्टार्टिंग हो रहा है पहला लेटर, तो समझिए THE को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। यू से देख लीजिए, जैसे हम THE लिखें, THE लिख दिए, और यहाँ पे यू से अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं, जैसे THE अम्ब्रेला, ठीक ना। तो देखिए पहला लेटर THE लिखें, ये THE के तुरंत बाद यानी कि किससे स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि यूज, यानी कि वावेल से स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग वावेल के तुरंत पहले THE लिखा रहे तो THE को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसमें से मतलब कि आ जाए वावेल और वावेल के पहले THE रहे तो आपसे पूछेगा THE को द बोलेंगे कि दी, तो समझिए कि क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। लेकिन कब कब मतलब कि द बोलते हैं, ध्यान दे, इसको छोड़ करके THE यानी कि AEIOU को छोड़कर बाकी जितने लेटर होते हैं 21 लेटर, फिर 21 लेटर में आए अभी THE को पूछे क्या बोलते हैं, तब THE को दी नहीं द बोलेंगे। जैसे 21 लेटर, इसको अब छोड़ना है, इसको छोड़ करके कोई आ रहा है, जैसे द आ गया, अब फिर ले लीजिए MANGO मैंगो, तो आप बताइए पहला लेटर क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है। क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या वावेल में से आया है, नहीं ना, कॉन्सोनेंट में से आया है, इसका मतलब पहला लेटर कॉन्सोनेंट में से। तो अब आपसे कोई पूछेगा THE की क्या बोलेंगे, तो THE को अब द नहीं बोल करके क्या, दी नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। कोई भी 21 लेटर में से आ जाए, फिर देखिए THE आ जाए, अब फिर मान लीजिए बॉय, अब आप बताइए बी आ गया, बी के पहले THE आ गया, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब THE को क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द। कोई भी इसमें से लेटर लिख लीजिए, यानी कि कॉन्सोनेंट में से लिख लीजिए। फिर देखिए जैसे THE आ जाए, फिर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे डोर लिख दे, DOOR। अब आपसे डी आ गया, तो डी के पहले THE आए और आपसे कोई पूछे THE को क्या बोलेंगे, तो THE को क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। आप लोग को समझ में आया। देखिए कहने का मतलब, हमारी बात सुनिए, यानी कि कभी भी आपसे कोई पूछे THE को कब द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, तो आप ये बताइएगा, यानी कि AEIOU के पहले, यानी पहला लेटर के तुरंत पहले THE आए तो उसको दी बोलिएगा, और कॉन्सोनेंट जब भी कोई आ रहा है पहला लेटर और उसके पहले THE आए तो उसको द बोला जाता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।